Hello everyone, myself Deepak Kumar. I am pursuing my MSc from IIT Mandi and today I am going to take a question of triangles. तो अपना क्वेश्चन है, in a non-right angle triangle PQR, let PQR denote the length of sides opposite to the angles PQR respectively. The median from R meets the side PQ at S. The perpendicular from P. अच्छा पहले ना हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल क्वेश्चन है तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ट्राइंगल दिया है मेरा P Q R, बोला है P के अपोजिट साइड P है, Q के अपोजिट Q है, ये स्टैंडर्ड है वही दिया हुआ है, R के अपोजिट R है। फिर बोला मीडियन फ्रॉम R मीट्स द साइड PQ एट S, तो मतलब R से जो मीडियन ड्रॉ किया गया वो PQ को S पे मीट किया। चूंकि ये मीडियन है तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर। फिर बोला कि परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स द साइड QR एट E, तो P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया वो साइड QR को E पे मीट किया, और ये दिया हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, एंड द साइड ऑफ QR एट E एंड RS एंड P इंटरसेक्ट एट O, तो यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट किया। फिर दिया है P इक्वल टू √3, P इक्वल टू √3, Q इक्वल टू 1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PQR इक्वल्स 1, R इक्वल टू 1 दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, मतलब इज आर मतलब ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो हमको सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। ठीक है, जो भी दिया था, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सबको हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक, तो मेरे पास P Q और R दिया, मतलब ये वाला साइड दिया, ये वाला साइड दिया और सर्कम रेडियस दिया। ठीक है, तो दो साइड दिया है और सर्कम रेडियस दिया है, तो इसका मतलब सबसे ऑब्वियस थॉट है मेरे मन में साइन लॉ आने का, तो हम लोग साइन लॉ लगाकर देखते हैं। तो साइन लॉ क्या कहता है, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R। यहां पे A मतलब A B C साइड था, और ये स्मॉल b स्मॉल c साइड था, और कैपिटल वाला एंगल था। तो P अपॉन साइन P अपॉन P के अपोजिट साइन P अपॉन साइन P इक्वल टू Q अपॉन साइन Q इक्वल टू R अपॉन साइन R इक्वल टू 2R। सर्कम रेडियस मेरा R है, तो यहां पे कितना हो गया 2। P का वैल्यू कितना था √3, Q का वैल्यू कितना था 1। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म को इक्वेट करते हैं, तो आ गया √3 इक्वल टू 2 साइन P, तो साइन P कितना हो गया √3/2, तो P का वैल्यू कितना आ गया, एक तो आ गया √3, साइन की किस वैल्यू का, किस एंगल का वैल्यू √3/2, तो एक हो गया 60 डिग्री और दूसरा हो गया 120 डिग्री। वैसे ही हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को इक्वेट करते हैं, तो आ गया 1 अपॉन साइन Q इक्वल टू 2, तो यहां से आ गया साइन Q इक्वल टू 1/2, तो Q का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, Q का मेरे पास 2 वैल्यू आ गया, P का भी 2 वैल्यू आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग दोनों एंगल के साथ ये P का जो 2 वैल्यू है और Q का 2 वैल्यू है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि कब ट्रायंगल बन रहा है और कितने एंगल का ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम पहला केस ले, ये 60 ले और ये 30 ले, 60 और 30 लेते हैं, एक ये केस आया, फिर दूसरा आया 60 और 150, 60 और 150, तीसरा केस आया 120 और 30, 120 और 30, और चौथा कैसा है 120 और 150। तो अगर हम इस केस को देखें, 60 और 30 को देखें, तो 60 प्लस 30 90, तो दो एंगल का सम 90 है, तो तीसरा एंगल भी 90 हो जाएगा। और हमको बोला है इन ए नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल मेरा राइट एंगल नहीं है, लेकिन इस केस से मेरा ट्रायंगल राइट एंगल आ जा रहा था, तो ये केस रिजेक्टेड। वैसे ही इस केस में देखें तो 60 प्लस 150 210, और ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180, तो ये तो हो नहीं सकता है। वैसे ही इस केस को देखें 120 प्लस 150 270, ट्रायंगल का सम तो 180 होगा, तो ये भी गया।
तो अपने पास आ गया 120 और 30। मतलब एक ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका दो एंगल 120 और 30 है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास ट्रायंगल। अच्छा, मेरे पास P का वैल्यू आया था 120, Q का वैल्यू आया था 30, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 प्लस 30, तो 180 माइनस 150, मतलब आ गया 180 माइनस 150 इक्वल टू 30। तो मेरे पास आ गया एक एंगल 120, दूसरा एंगल 30, तीसरा एंगल भी 30, मतलब ये आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दिया 30, ये भी दिया 30 और ये दिया 120। अच्छा, साथ साथ ही हम लोग साइड, मेरे पास दो साइड दिया हुआ था, तीसरा साइड भी निकाल लेते। तो r अपॉन r का वैल्यू 30 था, साइन 30 इज इक्वल टू 1, तो यहां से आ गया r इक्वल टू साइन 30, सॉरी 1 इंटू 2, तो r इक्वल टू 2 इंटू साइन 30, मतलब 2 इंटू 1/2, तो r का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है, तो मेरे पास ट्रायंगल का सारा साइड पता चल गया और ट्रायंगल का सारा एंगल पता चल गया। बेसिकली हमको ट्रायंगल का सब कुछ पता चल गया, तो अब तो हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो ये वाला था, ये जो ये √3 दिया हुआ था, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? लेंथ ऑफ OE निकालना है, जो भी निकालना है सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहां दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ये मेरा P था, ये Q था और ये R था। तो अब ये दिया था, ये साइड, ये E दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम QE का बात करें, QE का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 cos 30 हो गया। अगर हम ER का बात करें, ER कितना हो गया? ER भी हो गया, ER इक्वल टू 1 cos 30, तो मतलब cos 30 √3/2 और ये भी हो गया √3/2। तो हो क्या रहा है कि ये वाला वैल्यू √3/2, ये वाला वैल्यू भी √3/2, तो मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर ही मीडियन था। मतलब मेरे पास जो PE दिया हुआ है वो मीडियन है, विच इंप्लाइज PE इज मीडियन। PE मेरे पास मीडियन है। अच्छा, अब क्या बोला है? लेंथ ऑफ RS का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो मतलब हमको इस वाले मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करना है। वो हम कैसे करेंगे? तो मेरे पास मीडियन का लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं? मेरे पास उसका एक फॉर्मूला है, एपोलिनियस थ्योरम से हम लोग वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स RS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। ठीक है, RS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR, ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग मीडियन का लेंथ निकालेंगे। तो PR का वैल्यू मेरे पास कितना दिया है? PR का वैल्यू दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस QR कितना दिया है? √3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स RS तो फाइंड करना था, प्लस PS का स्क्वायर, तो मेरे पास PQ का लेंथ दिया था, PQ R के बराबर था और R का लेंथ हम लोग निकाले थे 1, R इक्वल टू मेरे पास 1 आया था।
तो ये वाला लेंथ कितना हो गया 1/2 और ये भी लेंथ कितना हो गया 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या 1 + 3 4 और इस 2 को हम लोग साइड ले आए इधर, तो आ गया 2 = RS का स्क्वायर प्लस 1/4। तो RS का स्क्वायर हो गया 2 - 1/4 मतलब 7/4। तो RS हो गया √7/4 = √7/2। तो लेंथ ऑफ RS मेरे पास कितना आ गया √7/2। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, ठीक है। अब मेरे पास लेंथ ऑफ OE निकालना है, लेंथ ऑफ OE निकालना है। ये ऑप्शन 1 था लेंथ ऑफ OE। अब चूंकि हम प्रूफ कर चुके हैं P मेरा मीडियन है, P मेरा मीडियन, RS भी दिया मीडियन, दो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट किया वो बन गया मेरा सेंट्रोइड। ये हो गया सेंट्रोइड, O पॉइंट बेसिकली मेरा सेंट्रोइड हो गया। तो अगर O सेंट्रोइड है तो O PE को 2:1 के रेशियो में बांटेगा। तो OE का लेंथ हो गया OE = 2:1 के रेशियो में हमको PE को बांटना है, तो 1/3 ऑफ PE। ये कैसे हुआ, ये 2:1 वाले प्रॉपर्टी से हुआ। तो 1/3 × PE का लेंथ कितना हो गया, PE का लेंथ हम लोग कैलकुलेट किए हैं। PE का लेंथ मेरे पास कितना था, हाँ P हम कैलकुलेट कर लेते हैं। PE = 1 sin 30। तो PE = 1/2। तो 1/3 × 1/2 मतलब 1/6। तो मेरे पास OE का लेंथ आ गया 1/6। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट। फिर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE निकालना है, मतलब हमको इस वाले ट्रायंगल का SOE। तो यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास OE का तो लेंथ पता है, OE का लेंथ पता है 1/6। अगर हम OS और SE का लेंथ निकाल ले तो फिर तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब हम OS का लेंथ निकालते हैं, तो OS का लेंथ भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। RS का लेंथ पता, RS का लेंथ पता, और फिर से चूंकि O सेंट्रोइड है तो यहां 2:1 के रेशियो में काटेगा, तो जो OS है वो 1/3 ऑफ RS हो जाएगा। तो मेरे पास OE तो हम लोग निकाल चुके हैं, OE का वैल्यू था 1/6। फिर OS निकालना था, OE OE बराबर 1/6 और OS बराबर 1/3 ऑफ RS। OS बराबर 1/3 ऑफ RS। ये कहां से, फिर से वही 2:1 प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, 2:1 प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली सेंट्रोइड ना, 2:1 बाय सेंट्रोइड, तो इक्वल टू 1/3 × RS। RS का वैल्यू मेरे पास था √7/2, तो मतलब √7/6। मेरे पास OE पता चल गया, OS पता चल गया, OE पता चल गया, OS पता चल गया। अब हमको SE निकालना है, ठीक है। तो SE कैसे निकाले, अब बात यह है कि हमें QE का भी वैल्यू पता, ये वाला लेंथ भी पता √3/2, ये वाला साइड भी पता
और ये वाला एंगल भी पता 30 डिग्री। तो हम लोग ना इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एसक्यूई में, ट्राइंगल एसक्यूई में हम लोग कोसाइन लॉ लगा देते हैं। कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ, ट्राइंगल एसक्यूई में हम लोग कोसाइन लॉ लगा देते हैं तो हम मेरे पास एसी का लेंथ आ जाएगा। तो कोसाइन लॉ क्या कहता है कि cos 30 इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर माइनस SE का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स QS इंटू QE। cos 30 कितना, √3/2, तो ये हो गया √3/2 इक्वल टू QS। QS कितना था, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस QE √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस SE का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू QS। QS कितना, 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया, अब मेरे पास हो गया ये 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर ये √3/2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 3/4 इक्वल टू, अच्छा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ गया 1/4 प्लस 3/4 माइनस SE का स्क्वायर। फिर से 3/4 से 3/4 कैंसिल और SE का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो SE इक्वल टू आ गया 1/2। तो मेरे पास SE का भी लेंथ आ गया 1/2, SE इक्वल टू 1/2। तो ट्रायंगल OSE का एरिया निकालने के लिए हम तीनों साइड हमको पता चल गया। जब 3 साइड पता है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं। तो अभी कर लेते हैं उस ट्रायंगल का एरिया, आखिर कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। क्या ऑप्शन मेरा सी सही है वो हम लोग देख लेते हैं। तो S इज इक्वल टू, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 1/6 प्लस √7/6 प्लस 1/2 होल बाय 2, तो कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ये भी हो गया 3/6, 3 प्लस 1 4, 4/6, तो ये आ गया √7 प्लस 4/6 और होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये आ गया बाय 12। तो S का वैल्यू मेरे पास ये आ गया। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं √अंडर S, √4 प्लस √7/12 S इंटू S माइनस ए, S माइनस ए √7 प्लस 4/12 माइनस ABC किसी को भी रख लेते हैं तो हम 1/6 को रख लेते हैं, 1/6 इंटू S माइनस B √7/6 इंटू √7 प्लस 4/12 माइनस 1/2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये कितना होता है। यहां पे देखें तो 12 और 6 का एलसीएम 12, तो यहां पे हो गया 2, तो -2, तो ये आ गया √7 प्लस 2/12 इंटू ये तो अपना था √7 प्लस 4/12। यहां पे 6 और 12 का एलसीएम 12, तो फिर से ये कितना हो गया 4 माइनस √7/12। यहां पे 6 हुआ, ऊपर 6, 4 माइनस 6 2, √7 माइनस 2/12 होल का रूट। अब
हम लोग 12, यहां से एक 12 आ गया, यहां से एक 12 आ गया, तो डिनोमिनेटर में हो गया 12 इंटू 12। और न्यूमरेटर में देखते क्या है, अगर इन दोनों को देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 16 माइनस 7 9 इंटू, अब इन दोनों को देखें तो 7 माइनस 4 3। अब इसका रूट, ठीक है, तो एक 3 यहां से तो बाहर निकल गया, 3 रूट 3 बाई 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, तो ये 4 हो गया, तो आ गया रूट अंडर 3 बाई 48। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, रूट अंडर 3 बाई 48, लेकिन दिया कितना है, रूट अंडर 3 बाई 12, तो मतलब ये ऑप्शन गलत। तो मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी गलत हो गया, और ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी मेरे रेडियस ऑफ इन सर्कल का बात कर रहा है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल कितना होगा। तो ये हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो फॉर्मूला है जो कि ट्रायंगल के एरिया को इन सर्कल से जो रिलेट करता है, वो वाला हम लोग फॉर्मूला लगा करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया, सॉरी इन सर्कल इन रेडियस निकाल लेते हैं। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू R इंटू सेमी पेरीमीटर। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालते हैं पहले। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू साइड का लेंथ इंटू इंक्लूडेड साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, तो 1 इंटू रूट 3 इंटू साइन 30 इक्वल टू R, जिनको फाइंड करना है, और S इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 1 प्लस रूट 3/2, ठीक है। साइन 30 1/2, तो रूट 3/4 इक्वल टू R इंटू रूट 3 प्लस 2/2, तो यहाँ 2 से 2 हो गया, अभी आ गया रूट 3/2 इंटू रूट 3 प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, हम रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं रेशनलाइज करने के लिए। तो R का वैल्यू हो गया R इक्वल टू रूट 3, न्यूमरेटर में आ गया 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ये रूट 3 प्लस 2, और यहाँ 2 माइनस रूट 3, तो ये दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से लग के ये आ गया 1। तो फाइनली मेरे पास आ गया R इक्वल टू रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इन सर्कल का वैल्यू, इन सर्कल के रेडियस का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3 माइनस 2, रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3/2। तो ये मेरा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, A B D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टफ तो नहीं कहेंगे, बट कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और इसमें 2 छोटे छोटे फॉर्मूला का एप्लीकेशन था और एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन था कि जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 के रेशियो में बांटता है। थैंक यू।